परमपिता परमात्मा की महती कृपा से हम सब इस आध्यात्मिक मार्ग में जीवन को सफल बनाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं और हमारे सामने ऋषि मुनि साधु संत अनेक लोग इस मार्ग को प्रशस्त किया है, बताया है। तो हमें सभी विचार करना चाहिए कि कैसे ऋषियों ने इस ज्ञान को, इस दर्शन को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। मन में कभी किसी जिज्ञासु के प्रश्न उत्पन्न हो जाते हैं। जब हम ब्रह्मचारी थे, एक विद्यार्थी ने उपाध्याय जी से पूछा कि आप कहते कि योगी को सब जगह दुख दिखाई देता है। जिन्हें सब जगह दुख दिखाई देगा तो दिन भर दुखी ही रहेगा। और एक सांसारिक व्यक्ति है जिसको सब जगह सुख दिखाई देता है, वो तो बड़े मौज में रहेगा। तो योगी बनने से घाटा हुआ। दिन भर दुखी रहने के लिए योगी बनना है क्या? तो हम क्यों ऐसे रहे? तो और शास्त्र में ऐसे लिखा भी है। कौन सा सूत्र? परिणाम ताप संस्कार दुख गुणवृत्ति विरोधाच दुखम एवं सर्वम विवेकिनः। दुखम एवं सर्वम, सारा जो कुछ भी है दुखम एवं, दुख ही है। हमें लगता नहीं ना ऐसा बन जाए, अब तो लगता है दुख का। कभी बीमार पड़ गए तो अलग बात, नहीं तो कहाँ दुख है। तो सब जगह सुख ही सुख है। तो ये जो बात वहाँ पर लिखी है कि दुखम एवं सर्वम विवेकिनः, सब विवेकी व्यक्ति के लिए सब कुछ दुख ही दुख है। तो उसको हमें समझना है। ऐसे बात कोई सोच कर विचार करके नहीं लिख सकता। ये जो बात है ना कि 4 प्रकार के दुख संसार में सब जगह विवेकी व्यक्ति को दिखाई देता है, अविवेकी व्यक्ति को दिखाई नहीं देता है, ये कोई अनुभवी व्यक्ति लिख सकता है। ऐसे कोई लिख दे हो नहीं सकता। और व्यास जी ने तो कमाल कर दिया। इससे आगे बढ़े, इसी की व्याख्या करते हुए व्यास भाष्य में परिणाम दुख को बताया कि भाई भोग भोगने के बाद जो अतृप्ति होती है उसको परिणाम दुख कहते हैं। भोगने की इच्छा भी हमको सताती है, और भोगने की जो इच्छा सताती है उसको कहा बिच्छू का डंक है। और भोगने के बाद जो अतृप्ति होती है उसको कहा सांप का डंक है। एक डंक तो खाना पड़ेगा। कौन सा सस्ता है? दोनों में से एक खाना पड़ेगा, उपाय नहीं है। सस्ता अपेक्षाकृत देखो। अब ये कैमरा आप खरीद लिए 1 लाख रुपए का, दूसरे कैमरा 10-20 लाख आता होगा, मुझे पता नहीं। सस्ता आपको सस्ता 1 लाख है, सस्ता कैसे? अपेक्षाकृत, दूसरे की अपेक्षा से ये सस्ता है। तो बिच्छू का डंक अपेक्षा से सस्ता है। अर्थात बिच्छू का डंक मतलब भोगने की इच्छा हमको सताती है। ये भोग करो, ये भोग करो, ये भोग करो, यहाँ सस्ते में। और यदि भोगने लग गए, यदि भोगने में डूब गए, तब तो सांप का डंक है।
बिच्छू को डंक मारने से कोई मरता नहीं है, और सांप डंक मारे तुम मरोगे, ये शास्त्र में कहा है। फिर कहा ऐसा पर प्रतिकूला परिणाम दुखता योगिनमेव कृष्णाति न इतरम प्रतिपत्तारम। ये जो दुख हमको लग रहा परिणाम दुख, हमको कहीं लगता है क्या? खीर पूड़ी हलवा मिठाई खाओ, दुख कहाँ दिख रहा है उसमें? सामान्य व्यक्ति को दुख दिखाई नहीं देता है, ऋषियों को विवेकी व्यक्ति को दुख दिखाई देता है। यदि दुख दिखाई देता है तो हम विवेकी है, और दुख दिखाई नहीं देता तो हम अविवेकी है। संसार के किसी भी सुख में यदि दुख दिखाई नहीं दे रहा तो अविवेक है। कोई कितना भी वेद के अनुकूल चलता है, हवन करता है, स्वाध्याय करता है, दान करता है, पुण्य करता है, परोपकार करता है, फिर भी यदि उसको लग रहा है कि मैं ठीक कर रहा हूँ, संसार ठीक है, तो इसका मतलब है विवेक में कमी है। जो बुरे कर्म करते हैं उनकी बात तो छोड़ो, अच्छे कर्म करते हुए भी यदि हमको उसमें तृप्ति है, संतोष है, इसका मतलब अविवेकी। विवेकी व्यक्ति को तो दुख दिखाई देता है। तो 3 दुखों की पहले व्याख्या की, परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख। फिर इसके बाद महर्षि व्यास जी ने कहा एवं इदम अनादि दुख स्रोतः विप्रसृतम योगिनमेव प्रतिकूलात्मकता तद्वेजयति। इन दुख कब से चल रहे हैं, कब से दुख भोग रहे हैं? आप हिसाब करोगे तो जब से स्वामी जी के पास है तब से डांट खाना पड़ रहा है। स्वामी जी के पास नहीं था तो डांट नहीं खाना पड़ता था, पर निचले में तो मेरे पास आते नहीं थे, ये दूर दूर रहते थे और बिल्कुल नहीं आते थे, बड़ी मुश्किल से बहुत अंत में आए, दूर दूर रहते थे। अभी तो आते हैं, पढ़ते ही हैं, पढ़ने के ताने पर कोई बात कह दे तो कि भाई उनको कहो कि ऐसे करेंगे, तो सीधा कह देते मैं नहीं करूँगा। अब याद नहीं होगा, भूल गए होंगे। मैंने कहा सावन जी ब्रह्मचारी उनको कहा ऐसे करना, शायद स्वामी कपिल जी को या विमल जी आदि किसी को कहा होगा, तो वो आकर बताया कि वो मना कर रहे, नहीं करूँगा। फिर मैंने बुलाया, अब बात याद नहीं है लेकिन इतने तो याद है मुझे कि मना कर दिया था, नहीं करूँगा। तो व्यक्ति का स्तर होता है ना ऐसे। तो कब से हम दुख भोग रहे? तो महर्षि व्यास जी कह रहे हैं ये परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख अनादिकाल से भोगते आ रहे। अनादि का मतलब क्या? अनादि का मतलब क्या? न ज्ञात योग दर्शन विशेष पंक्ति भाई, विशेष विशेषार्थ है, हर जगह वो लागू नहीं होगा। वैशेषिक में आपका वो ठीक है, यहाँ तो एक दुख की बात कर रहे हैं ना, दुख कब से भोग रहे, तो जिसका आदि हमको पता ही नहीं है, यही बात जगह जगह लिखा है। अनादि क्लेश कर्म विचित्र, अनादिकाल से क्लेश और कर्म रंग बिरंग कर रखा है चित्त को। और दुख कब से भोग रहे? अनादिकाल से। कब से भोग रहे अब स्टार्टिंग नहीं बता सकते। कह दोगे कि जब से पैदा हुआ तब से, जब पैदा हुए तो उससे पहले माँ के गर्भ में ही दुख होता है, वो भी एक दुख है, गर्भ दुख। निरुक्तकार ने तो ऐसे बताया, आलंकारिक व्याख्या करके बताते कि गर्भ में बच्चे को बड़ा कष्ट होता है, भगवान से प्रार्थना करते हैं भगवान इस गर्भ में बड़ा कष्ट हो रहा है, मुझे यहाँ से बाहर निकालिए, और जैसे मैं बाहर आऊँगा आपकी भक्ति करके मुक्ति को प्राप्त करूँगा, बड़ा कष्ट हो रहा है। और जैसे गर्भ से बाहर आता है संसार के हवा लगती है
और गर्भ का कष्ट का भूल जाता है, खा पी कर मौज करता है। निरुक्त में बताया, निरुक्त भी पढ़ना है, निरुक्त के बिना तो वेद कुछ समझ में नहीं आता। तो निरुक्तकार ने ऐसे अलंकारिक बताया। तो दुख कब से, तो फिर कहो चलो जब गर्भ से आए तब से दुख माने। गर्भ में आने से पहले सुखी थे क्या? पहले सुखी नहीं थे, इसलिए तो और जन्म हुआ। दुखी थे, दुखी से राग द्वेष होता, इसलिए तो जन्म हुआ। तो उससे पहले भी दुखी थे, उससे पहले भी थे। कब से? तो महर्षि व्यास जी कहते हैं अनादि दुख का स्रोत है। ये दुख का स्रोत जो है अनादि है। गंगा को ढूंढते ढूंढते जाओगे, कहाँ से गंगा निकलती है? पहले गंगोत्री तक पहुंचोगे, गंगोत्री से फिर और गाड़ी मोटर के रास्ता नहीं, पैदल जाना पड़ेगा गोमुख। उस समय गंगोत्री से पहले 6 किलोमीटर दूर था, वहाँ से बर्फ पिघल पिघल कर आता है ना। अभी 18 किलोमीटर और ज़्यादा भी हो गया होगा, पीछे पीछे सरकता। उसका तो आदि आपको पता चल जाएगा कहाँ से गंगा निकलती है। क्या वाक्य आता है? रचनानुवाद को मुझे तो भूल गए। हिमालयात गंगा प्रभवती, हिमालय से गंगा निकलती, गोमुख से निकलती। उसका आदि तो पता चल जाएगा। मैं कब से मैं दुख भोग रहा हूँ, आदि नहीं मिलेगा। कहना अनादि दुख का स्रोत योगिनमेव, योगी कोई प्रतिकूलात्मकत्वात् उत्वेजयति, प्रतिकूलात्मक। न्यायदर्शन में भी पाठ चलेगा 4थे अध्याय में। दुख की बड़ी जोरदार चर्चा की है। दुख का दर्शन क्या रहेंगे, वो यदि दिमाग पे बैठ गया तो बहुत अच्छी बात है, और यदि केवल पढ़ लिया तब तो कोई काम का नहीं रहेगा। पढ़कर यदि उसको आप अनुभव करने लग जाए, बड़ी जोरदार बात है। तो ये कहने की प्रतिकूलता, सामान्य व्यक्ति क्या सोचता है, भाई घर परिवार होगा, कोई ना कुछ कुछ कहेगा, उल्टा बोल देगा। दुकान में जाएंगे तो कोई दुकानदार ईमानदार है, कोई दुकानदार बेईमान है, थोड़ा ठग लेगा, इतना तो चलता है। संसार में रहेंगे तो इतना तो दुख भोगना पड़ेगा। अरे दुख दुख के लिए, सुख के लिए। ये जो दुख उठा रहे हो, किसके लिए उठा रहे? तो जो सुख के लिए है वो सुख होगा या दुख होगा? क्या? अब जैसे कोई व्यक्ति भोजन कर रहा है, अब कहेगा मैं ईश्वर प्राप्ति के लिए भोजन कर रहा है, ईश्वर की अनुभूति करना है, समाधि लगानी है, तो उसका भोजन भोजन नहीं होता, वो यज्ञ हो जाता है। यह भोजन भी उसका यज्ञ हो जाता है। तो अब सुख के लिए दुख भोग रहा है, तो दुख दुख है सुख है, क्या होगा बताओ? जो सुख प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए कुछ दुख भी उठाना पड़ रहा है। अब आपको दर्शन पढ़ना है, अब दर्शन पढ़ना है तो स्वामी जी के पास रहना है, तो डांट भी खानी पड़ेगी। तो ये जो डांट खा रहे हैं, ये सुख के लिए दुख के लिए क्या है? हाँ, सुख के लिए हो गया ना। तो व्यक्ति ऐसे सोचता है, जो मुझे दुख मिल रहा है वो भी सुख के लिए है, तो जो सुख के लिए होता है वो सुख ही होता है, दुख का है। पूर्व पक्षी न्याय का बड़ा जोरदार है, तो उसका फिर उत्तर देंगे। ये प्रतिकूलता जो है वो योगिनम एव शब्द का क्या अर्थ है भाई? केवल योगी को ये लगता है ये प्रतिकूल है, बाकी लोगों को करता है हाँ ये तो मेरे बच्चे हैं, क्या प्रतिकूल है, बच्चे तो ऐसे करते ही है। तो व्यक्ति को तो बड़ा लगता है, सामान्य भाषा में कहो तो
यदि अपने बच्चा गोद में टट्टी भी कर दे तो उसको चंदन जैसे लगता है। साफ करते लेकिन उसको ऐसे बुरा थोड़ी लगता है। कहावत भी है, बच्चा जंघा में टट्टी कर दे तो जंघा को कोई काट कर नहीं फेंक देता है, ना बच्चा को उठाकर कोई पटका देगा। कोई पटकाएगा क्या? कोई नहीं पटकाता। तो दुख भी सुख मानता है। और योगी क्या करता है? सुख को भी दुख मानता है। क्यों ऐसे लगता है? तो प्रतिकूलात्मकता उद्वेजित, योगी को ये परेशानी होती है। परेशानी वाली बात शब्द बोल रहे हैं। तो व्यास जी ने प्रश्न उठाया, क्यों ये योगी को क्यों परेशानी हो रही है, बाकी को क्यों नहीं परेशानी हो रही है? उन्होंने एक उदाहरण दिया। कौन सा उदाहरण? यथा उन्नतंतु अक्षिपात्र न्यस्ता स्पर्शेन दुखयति न अन्यत्र गात्रावयवेषु। ऊन के मकड़ी का जो जाला है आंख में गिर जाए तो कितना कष्ट होता है, और हाथ में गिरे तो कष्ट होता है क्या? नहीं होता है। आपकी ओर देखने से माइक मना करता है। आप सुख में रहो। तो जैसे ऊन के मकड़ी का जाला है आंख में गिर जाए तो आंख में कष्ट होता है, हाथ में, पैर में, पीठ में गिर जाए तो कुछ नहीं पता चलता। क्यों ऐसे होता है? क्योंकि उसमें संवेदनशीलता अधिक है। ऐसे ही योगी में संवेदनशीलता है। तो कहा इसलिए एवं एतानि दुखानि, ये सारे जो दुख है, अक्षिपात्र कल्पम योगिनमेव कृष्णाति न इतरम प्रतिपत्तारम। योगी को ही एवं एतानि दुखानि योगिनमेव कृष्णाति। कृष्णाति क्या अर्थ होता है? कल्पम शब्द आया। अक्षिपात्र कल्पम, कल्पम क्या होता है? समान, तुल्य। ये ऋषि कल्प है, अर्थात ऋषि के समान है। ऋषि से कुछ तो कम है लेकिन ऋषि के तुल्य है। तो ऐसे ही योगिनम जो कि अक्षिपात्र कल्पम, योगी आंख के तुल्य होता है। आंख की क्या विशेषता है? एक तो उसमें संवेदनशीलता अधिक है। योगी बहुत संवेदनशील रहता है, मेरे से किसी को कष्ट ना हो जाए, दुख ना हो जाए। हम लोग आराम से रहते ना, अब भोजन करते तो स्वामी जी, गुरु जी देखते हैं, इनको रोटी दो, इनको दाल दो, इनको सब्जी दो। आपको कुछ लगता है क्या? इनको देना चाहिए। खाकर हाथ धोकर आ गए तब तो पूछ लेते हो कि आपको कुछ चाहिए क्या। खाते समय आपको कुछ लगता है क्या? नहीं लगता है ना। स्वामी जी को लगता है कि किसी को कुछ मिलना है, मांगन नहीं मांगेगा व्यक्ति, संकोच करेगा। उनको ही फीलिंग होती है, इसको ये दो, वो दो, वो दो। यज्ञ में भी हम सब बैठ जाते, वो कहते ये करो, वो करो, कभी उसके बारे में बताऊंगा, आज तो समय हो रहा है। तो योगी को ये कष्ट होता है क्योंकि योगी अधिक संवेदनशील होता है। किसी को कोई कष्ट ना हो, विशेषकर मेरे कारण से किसी को परेशानी ना हो, कष्ट ना हो, दुख ना हो, इसके लिए वो अत्यंत संवेदनशील रहता है, इसलिए उसको कष्ट होता है। आंख में विशेषता है, कुछ भी आकर गिरने लगे तो पलक झपक जाता है। सुरक्षा, योगी अपनी सुरक्षा करता है, कोई पाप ना हो जाए मेरे से। बाकी लोगों को तो कोई ध्यान नहीं है, चलते कोई कीड़ा मर गया उसको क्या। इतना संवेदनशील योगी रहता, तो योगी को ही कष्ट होता है। न इतरम प्रतिपत्तारम, दूसरे अनुभव करने वाले, दूसरे जो भोगता है संसार में, किसी को ऐसे नहीं लगता है। फिर तो यह योगी बनने से बड़े घाटे की सौदा है। दिन भर दुखी रहना पड़ेगा, फायदा क्या हो। वहां पर आगे चल कर कहा
महर्षि व्यास जी कहते हैं आत्मनम भूतग्रामम च, अपने आप को और ये जो प्राणियों के समुदाय है सबको वो देखता है कि ये त्रिताप से ग्रस्त है। 3 प्रकार के ताप, 3 प्रकार के दुख, कौन से? ये सांख्य दर्शन तो बड़े याद रख रहे हैं, और कल का क्या प्रवचन हुआ तो कहे तो भूल जाएंगे। आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक, 3 दुखों से सब डूबे हुए हैं ऐसे देखता है। ऐसे देखकर क्या करता है? कहते सम्यक दर्शनम शरणम प्रपद्यते, वो तत्व ज्ञान के शरण में जाता है। योगी व्यक्ति संसार में सर्वत्र दुख देखता है लेकिन दुखी होता नहीं है। वो दुख भोगने से बचता है। भोगूंगा तो दुखी होऊंगा ऐसे सोचता है, नहीं भोगूंगा दुखी नहीं रहूंगा। आप लोगों की दृष्टि से क्या? योगी लोग जंगल में रहते थे, झोपड़ी में रहते थे, वॉशिंग मशीन नहीं। अब ब्रह्मचारी होकर वॉशिंग मशीन प्रयोग करे, कभी योगी नहीं बन सकते। क्योंकि मशीन तो रखा हुआ है और वर्षा का मौसम है, कपड़े सूखते नहीं है। और पहले लोग सुखाते नहीं थे क्या जब वॉशिंग मशीन नहीं थी? और हम ब्रह्मचारी नहीं रहे क्या? जो वॉशिंग मशीन का प्रयोग करेगा योग का तो भूल जाओ, सीधा संबंध नहीं है। मैंने एक बार ऐसे कह दिया जो लंगोट नहीं पहनेगा समाधि नहीं लगेगी, तो दूसरे ने आकर कहा कि लंगोट पहनने से ही समाधि लगती, लंगोट ना पहनने समाधि नहीं लगेगी। लंगोट का समाधि के साथ कोई संबंध नहीं है, लेकिन जो सुख भोगने की प्रवृत्ति है ना ये बनेगी। क्यों नहीं पहनना चाहता? सुख भोगना है। कपड़े, अपने कपड़े भी धोते थे और आचार्य के कपड़े भी धोते थे। मशीन तो था ही नहीं गुरुकुल में। और आचार्य के कितने कपड़े होते थे, प्रचार में जाएंगे तो सारे कपड़े एक दिन में आकर डाल देंगे। 5 दिन गए, 3 दिन 4 दिन तो सामान्य जाते ही थे, सारे दिन का कपड़े आएंगे और धोकर सूखा। मशीन नहीं भाई, अपने आप धोना है। और आचार्य ने हम ड्यूटी नहीं लगाई थी, पूछा था कौन कपड़े धोएंगे, हमने स्वयं कहा था हम धोएंगे। हमको कहा नहीं गया था कि आपको धोना, और वो अतिरिक्त 1 घंटा सेवा करे से अतिरिक्त है, क्योंकि सेवा करोगे तो आपको पुण्य मिलेगा। आचार्य की सेवा तो चाहे लंगोट पहनना हो, अब कोई जीन्स पैंट पहनेगा तो उसको समाधि लगेगी, तो सीधा संबंध नहीं है। लेकिन जो सुख भोगने की इच्छा है वो बनी रहेगी। तो केवल लंगोट पहनना इतने मात्र में सीमित नहीं रहेगा, केवल वॉशिंग मशीन प्रयोग करना इतने मात्र में सीमित नहीं रहेगा। पूरे जीवन में अंतःकरण में बना रहेगा सुख को भोगो। ये जो सुख भोगने की इच्छा है ये आध्यात्मिक प्रगति में बाधक है। अब कोई व्यक्ति वृद्ध हो गया, काम नहीं कर पा रहा है, स्वामी जी की सेवा में, पूज्य स्वामी सत्यपति की सेवा में जब से रहा, वो तो लंगोट भी नहीं धोते थे। इसका मतलब ये थोड़ी है कि हो गए। उनकी स्थिति ऊंची स्थिति पहुंच गए, अब उनका काम है ईश्वर की अनुभूति समाधि में करना, दूसरों को वो सिखाना। वो लंगोट धोएंगे, कपड़े धोएंगे तो उनका समय उसमें जाएगा, तो बड़े काम से वंचित होंगे। प्रधानमंत्री कपड़े धोएगा तो वंचित होगा, वो अलग स्थिति। लेकिन जब ये सुख भोगने की जो प्रवृत्ति रहती है, भले वॉशिंग मशीन रखा है, हमको नहीं धोना है, ब्रह्मचारियों के लिए नहीं है। इस जीवन में यदि तपस्या नहीं करेंगे तो कब करेंगे? और ये जो तपस्या का अभाव ये जीवन में हमेशा के लिए योग से विमुख करेगा।
क्योंकि योग करेंगे तो तप और योग दोनों पूरक है। क्या वाक्य है? तप और योग। न तपस्विना योग सिद्ध्यति, जो तपस्या नहीं करता योग की सिद्धि नहीं होगी। आप हवन में नहीं आए। पूज्य स्वामी जी को देखो 88 साल हो गए, कभी हवन में नहीं आए, देखा है आपने? और आप लोग 19 साल के बच्चे हो और बीमार पड़ गए, नहीं आए। स्थिति देखो। ये सुख भोगने की इच्छा है, ये छुपा हुआ है। भले किसी भी स्थिति में, ये जब तक दृढ़ता नहीं आती है तब तक व्यक्ति अध्यात्म मार्ग में चल नहीं सकता। रोगी हो जाए तो भी आऊँगा, स्वस्थ हो तो आओगे ही, नियम लगा हुआ है। रोगी हो जाने पर भी जो आता है वो तपस्वी है। उसको पता चलेगा यज्ञ में कितनी रुचि है। सब कुछ ठीक ठाक है तब अष्टाध्यायी पढ़ेंगे, दर्शन पढ़ेंगे। खाने को ना मिले तो भी जो पढ़ेगा उसको पता चलेगा कि दर्शन का महत्व को समझता है। खाने को नहीं मिला, दूध नहीं मिला, स्वामी सत्यपति जी को देखो, मीमांसा दर्शन पढ़ते थे, एक समय भोजन मिलता था, एक समय भिक्षा के लिए जाते थे, मिल जाए तो ठीक, ना मिला तो नहीं। भूखे सोते थे। उनकी तपस्या के सामने तो हम भी कुछ भी नहीं है। ठंड लगेगी, कंबल नहीं है, लेटने से अधिक दुख, शीत लगेगा, बैठने से कम लगेगा। एक किनारे में कपड़े ओढ़कर बैठ गए, एक दिन नहीं कई दिन तक। आज तो दुनिया में बाजार बहुत बढ़ रहा है, भोग के साधन प्रचुर है। एक खराब हुआ फेंक दिया, मैं तो मिलते ही नहीं थे, कंबल के लिए तरसते थे। इतना तप स्वामी दयानंद जी का तो और उससे भी ज्यादा तप। बिना तपस्या के यदि आप सोचते इस मार्ग में मैं सफलता को प्राप्त कर लूंगा, आप भ्रांति में है, संभव ही नहीं। तपस्या करनी है। योगी व्यक्ति इन सब सुखों में दुख देखता है। स्वामी सत्यपति जी को दूध नहीं मिलता था क्योंकि वो तो मुसलमान परिवार में जन्म हुए थे, घर में खेती बाड़ी करते थे, बहुत अच्छा था। और जब विवेक वैराग्य वो छोड़ दिया तो पैसा कौन देगा इनको, उल्टा उनके घर का इनकम बंद हो गया। तो घर वाले तो सारे भी पड़े थे। और उस समय 10 रुपया केवल देते थे खाने पीने को, 10 रुपया थी नहीं इनके पास। 3 घंटे लकड़ी काटते थे, फार्मेसी में दवाई कुटते थे, फिर भी दूध नहीं केवल रोटी मिलती थी और भोजन में मिर्च डालते थे। तो उन्होंने देख स्वामी दयानंद ने लिखा मिर्च नहीं खाना ब्रह्मचारियों को, तो पानी के साथ रोटी खाते थे, केवल पानी के साथ, और एक दिन में वर्षों तक। फिर जब पढ़ाई कुछ हो गया, फिर पढ़ाने भी लग गए कुछ लोगों ने सोचा चलो सब बच्चे दूध पीते हैं माता पिता के पैसा से, ये भले पैसा नहीं देता, कुछ दूध दे देते हैं। दूध मिल गया तो स्वामी जी के जब दूध मिला, 1 गिलास दूध, 1 पाव दूध मिला, तो क्या मुझे उसमें प्रसन्नता के साथ बहुत दुख हुआ, कष्ट हुआ। अजीब बात है, दुख मिल रहा है, दूध मिल रहा है पीने के लिए, कष्ट क्यों? आज तो कोई भले आदमी ने कृपा करके दे दी, कल बंद कर दे और मेरी यदि आदत पड़ जाएगी, उसके बिना नहीं रह पाऊंगा, तो मेरे योगाभ्यास में बाधा हो जाएगी। ऐसी भावना यही योगी को कष्ट देता है, ताप दुख यही तो है। तो योगी व्यक्ति इसलिए इन सब संसार के सुखों के प्रति लालायित नहीं रहता। सुख के लालायित होंगे तो दुख भोगना पड़ेगा, ये योगी देखता है। तो सुख की इच्छा को छोड़कर वो तत्व ज्ञान के शरण में जाता है, आत्म तत्व परमात्म तत्व की अनुभूति करता है, उसमें वो मस्त रहता है। संसार के सुखों में दुख देखता है, ऐसे नहीं कि वो दिन भर दुखी रहता है, आत्मज्ञान से युक्त रहता है
मैं आत्मा हूँ, आत्मा के लिए ये संबंध होगा तो दुख होगा, ये अनुभूति उसको होती है। तो इसलिए सबसे अपने लिए बहुत कठोर रहता है, बचा बचा कर रखता है, संसारिक सुखों को भोग नहीं करता। तो जितना वो बचता है उतना सुखी रहता है। भोगूंगा तो दुखी होगा, ये उसको दिखता है, वो भोगता ही नहीं है। और जीवन के लिए जो आवश्यक है प्रयोग करते हुए ईश्वर से जुड़ता है, हमेशा आनंदित रहता है। ये उसका रहस्य। समय आज ज़्यादा हो गया, यहीं पर वाणी को विराम देते हैं। ओम।